बिजली की समस्याएं होंगी दूर। अब आपके क्षेत्र में डबल क्षमता के पावर का मशीनरी लगाया जा रहा है, जिससे कि ओवरलोड की समस्या की वजह से आपको कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कप्तानगंज में जो ये सुविधा दी जा रही है, कहीं न कहीं बेहतरीन सुविधा मानी जा सकती है। कि मुख्यतः कटौती हुआ करती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में या बरसात में, तो वो क्या कारण होते हैं कि बहुत ज़्यादा कटौती हुआ करती है? देखिए, गर्मियों में क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, जो जहाँ से बिजली आती है और जहाँ उसको ट्रांसमिट करके हम लोग ले आते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादातर जो है ओवरलोड हो जाता है सिस्टम, हमारा डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो सिस्टम हमारे ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई हमको वहाँ से मिलनी चाहिए वो यहाँ पे सप्लाई मिल नहीं पाती है। 11 kV हमारे ट्रांसफार्मर को मिलनी चाहिए, वहाँ हमको 8 kV मिल रहा है। जब हमको 8 kV मिलेगा तो जाहिर सी बात है घरों में जो सप्लाई जाएगी लो वोल्टेज आएगी, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की समस्या हो जाती है। उसके निदान के लिए हमने क्या किया है, जितने भी ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ हैं उनको हमने अर्थिंग करा दिया। बेहतर अर्थिंग कराने से बेहतर जो है सप्लाई मिलती है, जिससे जो है उपभोक्ता के संतुष्ट रहता है। जी, इसके अलावा हम एक बात और पूछना चाहेंगे। कप्तानगंज की बात की जाए तो नगर में तमाम तार जर्जर हैं और तमाम तरह की समस्याएं होती हैं कि फॉल्ट होते रहते हैं और सप्लाई बाधित होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। तो नगर कप्तानगंज में तारों को बदलने का क्या अभी अभियान चल रहा है? कप्तानगंज में मैंने भी यहाँ निरीक्षण किया है, तार जो आप कह रहे हैं वो जर्जर कंडीशन में है। उसके लिए हमने जो है जब यहाँ फरवरी में मैं ज्वाइन किया तो पूरा इंस्पेक्शन करा करके जेई साहब को भी साथ में ले करके सबका इंस्पेक्शन किया और उसमें उसका एस्टिमेट बना करके जितने भी जर्जर तार हैं, क्योंकि 23-24 स्कीम में ये गया नहीं, तो नई स्कीम जो हमारी 24-25 गई है, इसमें हमने सभी जो जर्जर तार हैं इसको भिजवा दिया है। ये जल्द ही ये पास होकर नया तार सब जगह लग जाएगा, जिससे उपभोक्ता को बेहतर सप्लाई मिलेगी और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एक बात और स्पष्ट कर दें सर कि जैसा अमूमन देखा जाता है कि बरसात शुरू होने ही, यानी कि बारिश अगर शुरू होने वाली होती है तो सप्लाई काट दी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि बारिश में सप्लाई रहती नहीं, अमूमन देखा जाता है? बारिश में देखिए, अभी मेरा ख्याल है 1 हफ्ता पहले जो दिक्कतें आ रही थी, उसमें जो बारिश में जो ये पेड़ की डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, बारिश में बढ़ जाती हैं, बढ़ के हमारे तार पे जो है लटकने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइनें ट्रिप कर जाती हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक अभियान चला के जितने भी हमारे फीडर 11 kV हैं सारी डालियों को हमने कटवा दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब लाइनें हमारी कम ट्रिप करती हैं, जिससे जो है अब सप्लाई सही मिल रही है। उधर दिक्कत थी, आपका कहना सही है, तो वो अब अमूमन समझा जा सकता है कि अब जो सप्लाई आएंगी बारिश के समय में भी आपको लगातार और धारा प्रवाह सप्लाई मिलता रहेगा, आप कह सकते हैं। एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसा उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा कंप्लेन होता है, इस मुद्दे पे भी आप स्पष्ट कर दें कि बिजली का बिल उनका बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले कम आया करता था, मीटर तेज चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं आती है कि उपभोक्ता इससे असंतुष्ट होते हैं और अधिकारियों पे या कहे तो प्रशासन पे कहते हैं कि आरोप लगाते हैं वो। तो इसमें क्या है, ये क्या सच्चाई इसमें देखिए क्या है, जो पहले हमारा सिस्टम लगभग हमेशा अपडेट होता रहता है। पहले जो सिस्टम हमारे एम्पावर था अपडेट नहीं था, बाद में नया सिस्टम जो अपडेट हुआ तो उस समय तमाम उपभोक्ताओं की बिलें गड़बड़ हो गई। उसके लिए हमने अभियान चला के कैंप लगा के, यहाँ पे भी कैंप लगा करके उपभोक्ता का बिलों को सही किया, संशोधन किया। मेरा ख्याल है 3 महीना हमने लगातार सबकी बिलों को संशोधन किया, जिससे आज के डेट में यहाँ जो भी उपभोक्ता आता है संतुष्ट होकर जाता है कि सर मेरा बिल सही हो गया, अब दिक्कत नहीं है। तो वो सही हो गई, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी जो एक और इसमें बात कही जा सकती है क्या कि जैसे यूनिट का रेट बढ़ गया है, इस वजह जैसे पहले 500-600 रुपये में महीने जलाते थे लोग, आज 1000, 1200, 1500 भी आते हैं, ऐसा कुछ होता है? इसमें देखिए होता क्या है, जैसे जिन उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर नहीं लगा है तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि हम कितना बिजली खर्च कर रहे हैं। तो एक अभियान के तहत हमने मीटर भी लगवाया लोगों के यहाँ, जिससे वो पता चला कि जो कम चलाते हैं उनका कम खपत होता है, जो ज़्यादा यूज करते हैं उनकी बिजली ज़्यादा आती है। तो इससे एक सही रूप में उनको बिजली मिले और सही रुपया वो जमा करें। जी, एक बात और क्लियर करें, थोड़ा सा देखा जाता है कि कई फॉल्ट हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तो संसाधन की भी कमी है ऐसा देखा जाता है और कर्मचारी भी कहीं न कहीं कम है इस विभाग में। इसके लिए भी कुछ प्रयास हो रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें देखिए आपका कहना अभी हमारे
जो है अधिशासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी इसमें, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में इसके टेंडर हो गए हैं, जो वर्क आर्डर होने थे सब करा दिया गया है। छोटे छोटे सामान जैसे लग हुआ, स्टड हुआ, ये सब चीज़ें न मिलने से लाइनमैन को लाइन बनाने में दिक्कतें आती हैं। तो ये भी 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, ये जो है मिल जाएगा सर। आपका शुभ नाम सर? सुनील कुमार पाल, उपखंड अधिकारी कप्तानगंज। तो जैसा कि कप्तानगंज के एसडीओ साहब ने बताया है कि थोड़ा सा समय लगेगा, आपकी सप्लाई लगातार जारी रहेगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी जो सरकार का अभियान है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी कही जा सकती है कि बात की जा सकती है, छोटी छोटी कमियां हैं जो आश्वानित किया है इन्होंने एसडीओ साहब ने कि आपको वो कमियां दूर करके आपको जो सप्लाई है वो निर्विरोध रूप से दी जाएंगी। तो आशा करते हैं कि बिजली की जो सप्लाई है या जो भी इसकी कमियाँ हैं वो दूर हों और आपको लगातार बिजली की सप्लाई मिले, जिससे कि आपका हक आपको मिलता रहे। अनिल कुमार जायसवाल, कुशीनगर से।